नेपाल के मर्स्यांगदी क्षेत्र का एक शांत पहाड़ी गांव था, जहां शाम होते ही घरों के चूल्हे जल उठते, लकड़ी की महक हवा में घुल जाती और पहाड़ों के पीछे सूरज डूबते ही सन्नाटा फैल जाता। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 21 साल का, दुबला पतला मगर सपनों से भरा लड़का। और इसी गांव में रहती थी मीरा, जो 19 की थी, साफ आंखों वाली, हंसमुख और उतनी ही मासूम जितनी पहाड़ी धूप। अर्जुन और मीरा की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। मेले की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज, झूले की लाइन, चाय की दुकानें, सब कुछ शोर शराबे से भरा। मगर उसी भीड़ में अचानक दोनों की नजरें टकराई। मीरा ने मुस्कुराकर झट से नजर झुका ली और वही अर्जुन का दिल फिसल गया। मेले के बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। नदी किनारे, पेड़ की ओट में, स्कूल जाते समय, कभी बाजार में सब्जी लेते समय, कभी कभी बस आंखों से बातें, और कभी 2 मिनट की चोरी छिपे मुलाकात। गांव छोटा था, लोग बड़े जिज्ञासु, मगर प्यार की आग जितनी छुपाई जाए, धुआं आखिर ऊपर ही उठता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं, प्यार है, सच वाला, गहरा वाला। एक रोज मीरा ने कहा, अर्जुन, घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और करने की सोच रहे हैं। अगर हमारे बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मीरा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। यही वो रात थी जिसने कहानी बदल दी। उस दिन मीरा के घर में सब लोग खेप में थे। मीरा ने धीरे से अर्जुन को संदेश भेजा, थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। गांव में किसी भी लड़की के घर जाना अपने आप में जोखिम था। लोग बात बनाते देर नहीं लगाते, मगर मन की बेचैनी ज्यादा थी। वह शाम को चुपके से मीरा के घर पहुंचा। मीरा ने दरवाजा खोला, जल्दी से अर्जुन को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन, मैं डर गई हूं, मुझ पर दबाव बढ़ रहा है कि शादी तय हो जाए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, तो हम भाग जाएं? मीरा घबरा गई। नहीं, मैं घर छोड़ नहीं सकती, पर कोई तो रास्ता होना चाहिए। दोनों बातें कह ही रहे थे कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। मीरा के चेहरे से खून उतर गया। ओह भगवान, ये तो मेरे काका की आवाज है। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह घबराया, छुपने की कोशिश की, मगर कमरा छोटा था, छुपने की जगह कम। दरवाजे पर दस्तक तेज होने लगी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, बिस्तर के नीचे घुस जाओ। अर्जुन किसी तरह बिस्तर के नीचे चला गया। मीरा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। काका अंदर आए, माथे पर पसीना, शायद खेत से लौटे थे। मीरा, तू अकेली है? हाँ काका। कुछ आवाज सुनी मैंने, कोई आया था क्या? ना, नहीं तो। काका की नजर कमरे में दौड़ी। उनकी आंखें अचानक बिस्तर पर टिक गईं। एक चप्पल बाहर निकली हुई थी। उनकी भौं सिकुड़ गई। उन्होंने झट से बिस्तर उठाया और अर्जुन उनके सामने था। सामने। मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैं मीरा से प्यार करता हूं। मीरा को घर में बंद कर दिया गया और अर्जुन को गांव के चौपाल में ले जाकर बैठा दिया गया। सरपंच आया, चेहरा सख्त। सरपंच ने पूछा, क्यों गए थे लड़की के घर में? अर्जुन ने सीधी आवाज में कहा, मीरा ने बुलाया था, मुझसे शादी करना चाहती है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सरपंच की आवाज भारी थी। पसंद करते हो तो क्या घर वालों से पूछोगे नहीं? ऐसे चुपके से मिलने से बदनामी फैलती है, गांव में मर्यादा होती है। अर्जुन चुप हो गया। उधर मीरा घर के कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी माँ उस पर चिल्ला रही थी, पिता गुस्से से मुंह फेर कर बैठे थे। लेकिन रात कब सुबह में बदल गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह पंचायत बैठी। मीरा को भी बुलाया गया। वह रोती हुई आई, चेहरे पर तनाव, आंखें लाल। अर्जुन को भी लाया गया। उसके कपड़े धूल से भरे थे। सरपंच ने पूछा, मीरा तुम क्या चाहती हो? भीड़ अचानक शांत हो गई। मीरा कांपते हुए बोली, मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूं। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। काका चिल्लाए, ये नहीं हो सकता। मीरा की मां बोली, हमारी इज्जत का क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं मीरा को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूं। मैं उसके घरवालों का सम्मान करूंगा, उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। कुछ महिलाएं बोलीं, अगर लड़की की खुशी इसी में है तो क्यों रोक रहे हो? एक बुजुर्ग ने कहा, प्यार में गलती नहीं, चोरी छिपे घर में जाना गलत है, मगर माफी मांगकर शादी कर लेनी चाहिए।
गांव दो हिस्सों में बंट गया, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। आखिरकार घंटों की बहस के बाद सरपंच ने फैसला सुनाया। फैसला: अर्जुन और मीरा ने गलती की है, पर उनका प्यार सच्चा है। यदि दोनों के घर वाले तैयार हों तो शादी कर दी जाए, नहीं तो दोनों को अलग रखा जाए और किसी पर दबाव न बनाया जाए। फैसला साफ था, घर वालों की हाँ या ना। मीरा ने रोते हुए पिता के पैर पकड़े। बाबा, मैं अर्जुन के बिना नहीं जी पाऊंगी। पिता की आंखें पिघलने लगी। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखा। अगर तू खुश रहेगी तो मैं राजी हूं। यह सुनते ही मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। और फिर कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों बैठकर बात की। अर्जुन ने सबके सामने माफी मांगी कि वह घर में चुपके से गया। मीरा के घरवालों ने भी सोचा कि प्यार को दबाकर बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बनानी चाहिए। समाज की बातों से ऊपर उठकर, इज्जत बेइज्जती के डर से आगे बढ़कर अंत में दोनों परिवार तैयार हो गए। शादी की तारीख तय हो गई। गांव के मंदिर में एक साधारण मगर खुशियों से भरी शादी हुई। अर्जुन वधू को गले में माला पहनाते समय बोला, देखा, डरना नहीं था, हम जीत गए। मीरा मुस्कुराई, हाँ, पर अगर उस दिन पकड़े ना जाते शायद इतना साहस कभी नहीं जुटा पाते। दोनों हंस पड़े। कभी कभी मुश्किलें ही जिंदगी को असली मोड़ देती हैं। आज अर्जुन और मीरा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं, जहां प्यार, भरोसा और वह याद हमेशा रहती है जब प्रेमी प्रेमिका के घर में पकड़ा तो गया, पर उसी पकड़े जाने ने दोनों को हमेशा के लिए जोड़ भी दिया।